मैं दोनों फाइवल डिवाइस को रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है? प्रसाद, प्रवीण, साहिल। यस सर। आई होप टोपोलॉजी सबको क्लियर हो गई होगी जब तक स्टार्ट हो रहा है। टोपोलॉजी सबको क्लियर है? टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर। ओके। क्या हो गया इसको? ओके। जो जो ईवीएनजी मैं यूज करता हूँ वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने रैक एक्सेस किया हुआ है, ठीक है? साहिल, प्रसाद। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, मैंने रैक एक्सेस किया हुआ है, तो 2 मिनट आप रुकिए, मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले बेसिक कर लेता हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब मेरा ये है कि लैन इंटरफेस वैन इंटरफेस मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। ये फावल ओके मैं सर। किसी बैच में यूज कर रहा था, तो मैं इसको रीसेट ही कर लेता हूँ, ठीक है? इसको न्यू बना लेते हैं, उसके बाद इस पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरे फावल डिवाइस को भी रीसेट कर लेते हैं। वही टोपोलॉजी है जो आपने अभी ईवीएनजी पे बनाया था, वो पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है। ये दूसरा फाइल डिवाइस है, तो मैं इससे पहले होस्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है? कॉन्फ़िग सिस्टम
कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, ये है आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस। पोर्ट नंबर 1 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। साइट बी पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर 1 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी एड्रेस 199 199 199.100/24, set allows http https ping and ssh। कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं और इस फाइल को तब तक हम इसे एक्सेस कर लेते हैं ग्राफिकली। वेट, ये पहला फाइल डिवाइस रीसेट भी हो चुका है। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, और ये फाइल आपका क्या है, साइट ए ब्रांच ऑफिस। साइट ए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसके पोर्ट नंबर 1 पे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी एड्रेस 192.168। 192 यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे, ओके वेट, इधर का भी आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। साइट बी का जो लैन है, ये लैन पोर्शन, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.20.0 का नेटवर्क। तो ये आपका साइट बी का लैन पोर्शन है 20.0, और ये आपका साइट ए लैन पोर्शन। मैनेजमेंट पोर्शन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192 सीरीज का, या 199 ही यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसी सीरीज का आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो आपका फाइल डिवाइस 1 आईपी एड्रेस में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। होस्ट ने मैंने पहले इसलिए कॉन्फ़िगर कर लिया है कि आपको क्लियर हो, ठीक है, कि आप किस फाइल डिवाइस पे वर्क कर रहे हो। 199.199.199.50/24 सेट अलाउज https पिंग एंड ssh। कॉन्फ़िगरेशन आप सेव कर लीजिए। तो दोनों फाइल डिवाइस के पोर्ट नंबर 1 पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। ना तो पहला जो है फाइल डिवाइस, उसे पहले एक्सेस कर लेते हैं इस मैनेजमेंट पीसी से। आईपी एड्रेस पहले वेरीफाई कर लेते हैं इस मैनेजमेंट पीसी का। सो 199.15 यूज कर रहा हूँ, अच्छी बात है, उसी सीरीज की आईपी एड्रेस है। http 190 199 199 199.50 आपने दिया हुआ है। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, आपको होस्ट नेम से क्लियर हो जाएगा। दूसरा फायरवॉल एक्सेस कर लेते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड
तो ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, प्रवीण साहिल प्रसाद, क्लियर। ये साइट ए यस सर। ब्रांच ऑफिस जिसे आपने अभी आपने एक्सेस किया हुआ है। दूसरे फावल को भी रेडी कर लेते हैं, ग्राफिकली एक्सेस कर लेते हैं। मेरा पॉइंट ये है, आईपी कॉन्फ़िग, ओके आईपी एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर करना होगा, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 199 सीरीज का। प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 199 199 199 10, क्लिक ओके। और फावल 2 के पोर्ट नंबर 1 पे जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है उसे आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, आपने 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक बार पहले तो आईपी चेक कर लेते हैं। तो उसी चीज की आईपी एड्रेस यहाँ पे चल रही है, और ब्राउजर ओपन करके ग्राफिकली एक्सेस करते हैं। रैक है तो थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। 199 199 199 100। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड आपका 123। रैक पे क्लास लेना कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करना ठीक है, ना स्लो चलता है ये। पहले फावर डिवाइस 1 पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। नेटवर्क टैब पे चलते हैं, यहाँ पे इंटरफेस टैब, और आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से आपको दिख रहा है कि पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं लैन पोर्शन के लिए, तो एलियास आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एलियास आपने लैन दिया, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 200 200 200.1/24 पिंग सर्विस, ओके। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं हम लोग एज अ वैन पोर्ट। तो यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िग आपने नेम दिया वैन 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ओके। और एक डिफॉल्ट राउट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टैटिक राउट पे आपने क्लिक किया, स्टैटिक राउट तो आप यहाँ पे क्लियर करिए। मैंने क्या किया, लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन किया है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, और मैंने डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया है टुवर्ड्स आईएसपी। मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ फावर डिवाइस पे, जस्ट जस्ट लाइक अ रियल सिनेरियो, मैं बोल रहा हूँ फावर डिवाइस पे कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपका फावर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको एक डिफॉल्ट राउट आईएसपी के साइड में करना होगा। तो आपने बोला किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए गेटवे क्या है आपका 23.2, ठीक है। 23.2 हम लोग फावर दूसरे फावर दूसरे फावर बॉक्स के वैन फेसिंग इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे फावर बॉक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं।
इसका लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस हमें कॉन्फ़िगर करना है। नाउ पोर्ट नंबर 2 एडिट। एलियास लैन, और आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से जो आईपी एड्रेस आप लैन पे यूज कर रहे हो वो है 192.168.20 का नेटवर्क /24। क्लिक ओके। नाउ पोर्ट नंबर 3। एलियास क्या है आपका? वैन। आईपी एड्रेस 10.1.23.2/24। पिंग सर्विस, और एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं जो अभी हमने firewall box 1 पे किया है। तो स्टैटिक राउट, क्रिएट न्यू, और किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए जो आपका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है वो 10.1.23.1 है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डन। क्लियर है प्रसाद? हाँ साहिल, सर। प्रवीण, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर। प्रवीण, साहिल, साहिल, प्रवीण, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर। ओके। ओके, आते हैं साइट 1 पे। सो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो टास्क है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के वीपीएन है। पहला कौन सा है? राउट बेस्ड, दूसरा है पॉलिसी बेस्ड, और तीसरा है क्या? टेम्पलेट बेस्ड। तो अभी जो हमारा फोकस है प्रैक्टिकल का वो है राउट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन। इसके बाद हम फोकस करेंगे पॉलिसी बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो राउट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन है। तो वीपीएन के लिए आपके पास यहाँ पे डेडिकेटेड टैब है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये आईपी से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। अगर आपको एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, एसएसएल वीपीएन पोर्टल एंड एसएसएल वीपीएन सेटिंग। तो अभी हमारा जो टास्क है वो हमारा आईपी6 से रिलेटेड है। तो आईपी6 आप अगर टनल पे क्लिक करोगे तो जितने भी टनल आपने क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपने कोई टनल क्रिएट नहीं किया तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपने आईपी6 विजार्ड पे क्लिक किया और यहाँ से आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो। जब भी आपको साइट टू साइट वीपीएन या रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है विथ आईपी6 तो आप आईपी6 विजार्ड के साथ ही जाते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है। सबसे पहले आपको नेम डिसाइड करना होता है इस वीपीएन का। उसके बाद आप टेम्पलेट टाइप पे जाते हो। टेम्पलेट टाइप में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बोला कि टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट वीपीएन का ऑप्शन होता है, अभी मैंने आपको बोला, राइट एवरीवन? यस सर। टेम्पलेट बेस्ड का जो ऑप्शन है वो आप लास्ट में डिस्कशन करोगे, बट आप ये क्लियर करो टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट है एंड हब एंड स्पोक है। इस ट्रेनिंग में हम जो फोकस करेंगे वो टेम्पलेट बेस्ड साइट टू साइट पे करेंगे। हब एंड स्पोक जो टोपोलॉजी है वो एनएससी 7 का पोर्शन है, यानी सेम फाइबर डिवाइस पे आप एनएससी 7 पे भी काम करते हैं। तो अभी जो जितना आप लैब करोगे वो सिर्फ साइट टू साइट को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो यानी आपके पास साइट टू मल्टी साइट है, ठीक है, तो फिर आपको जाना होता है हब एंड स्पोक टोपोलॉजी के साथ। ठीक है, और ये एनएससी 7 का पोर्शन है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं टेम्पलेट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम टेम्पलेट बेस की बात करेंगे तो ये ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमोट एक्सेस। मैंने आपको बताया था रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हो और या तो आप उसे एसएसएल वीपीएन के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे विजिबल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रिमोट एक्सेस के लिए आप आईपी सेक भी ऑप्शन है और एसएसएल वीपीएन भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए नाउ हमारा टास्क अभी रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं है, हम अभी साइट टू साइट वीपीएन इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, वो है क्या? कस्टम। तो अभी हम अपने टास्क के हिसाब से मुझे मुझे क्लिक करना है कस्टम पेज पे। कस्टम यानी मैं मैन्युअली डिफाइन करूंगा, मुझे टेम्पलेट बेस यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने एक नाम दिया एक्सटर्नल का, आपने बोला साइट, आपने डिसाइड किया साइट A-VPN। क्लिक ऑन नेक्स्ट।
जैसे आप नेक्स्ट करते हो इतने सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इतने सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना होता है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है आईपी वर्जन। आप आईपी वर्जन 4 के साथ काम कर रहे हो कि आईपी वर्जन 6 के साथ काम कर रहे हो। इस टोपोलॉजी में हम वर्क कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 के साथ, तो आपने ये सिलेक्टेड है। ये आपसे पूछ रहा है रिमोट गेटवे, यानी जो आपका सामने वाला ब्रांच ऑफिस है उस पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिमोट गेटवे पे आपने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है यहाँ पे स्टैटिकली, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है 10.1.23.1 और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 23.2। याद है? मैं आपको शो यस कर सर। दूं क्या? अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन याद होगा आपको, तो आप इंटरफेस टैब पे अगर जाओगे, साइड बी, अब ये साइड बी है आपका। यहाँ से आप देखते रहना मैं किस फाइल बॉक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका पोर्ट नंबर 3, जिसपे आप 10.1.23.2 यूज कर रहे हो। नाउ आते हैं फर्स्ट ब्रांच ऑफिस पे, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये आपसे क्या मांग रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, रिमोट गेटवे का आईपी एड्रेस। तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी चल रही है और आईपी क्या चल रही है, 10.1.23.2। तो रिमोट गेटवे का आईपी एड्रेस आपको डिफाइन करना है। देन इंटरफेस यानी पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आपको डिफाइन करना है। तो ये है आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। मैं यहाँ पे नेट यूज नहीं कर रहा हूँ वीपीएन के अंदर, नेट ट्रैवर्स, तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको बोला था ऑथेंटिकेशन के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप प्री शेयर्ड की के साथ जाते हो या दूसरा ऑप्शन है सिग्नेचर। देख रहे हो आप? तो हमारा जो लैब है वो किससे है, प्री शेयर्ड। प्री शेयर क्या है, मेथड है। याद है मैंने बोला था प्री शेयर का मतलब है आप सेम की यूज कर रहे हो दोनों ब्रांच ऑफिस पे। तो आपने यस प्री सर। शेयर्ड की, यहाँ पे की आप यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि आप यहाँ पे डिफाइन करोगे सेम की आपको दूसरे फाइल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने प्री शेयर्ड की यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। नाउ अब आपको यहाँ पे आई के ई दिख रहा है, आई के ई, यानी अब आपको फेज 1 कॉन्फ़िगर करना है। ये देखो आप, फेज 1 प्रपोजल। आपने जो लैब देखा है वीडियो के अंदर, वो आपका, आपको याद होगा फेज 1 के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, आइजैक आइजैक। एएमपी। आइजैक एमपी किस किस पे वर्क करता है, आइजैक आइजैक एमपी वर्क करता है यूडीपी पोर्ट नंबर यूटीपी। 500। तो जब आप राउटर डिवाइस पे काम करते हो तो फेज 1 प्रोटोकॉल कौन सा होता है आपका, आइजैक एमपी। और अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो, तो अगर आप फावर डिवाइस पे काम कर रहे हो, कोई भी फावर सिस्को एएसए 14 पोलो ऑल्टो सिस्को फायर पावर चेक पॉइंट फावर डिवाइस, आप किसी भी फावर डिवाइस पे काम कर रहे हो तो आपका फेज 1 प्रोटोकॉल होता है आईकेई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आइजा की एमपी है वही वही आईकेई है। आईकेई का नाम है क्या है, इंटरनेट की एक्सचेंज। फायरवॉल पे आप इसे बोलते हो आईकेई, राउटर पे क्या बोलते हो आप इसको, आइजा की एमपी। एएमपी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग में बात कर सकते हो आप, जैसे आईकेई के अंदर वर्जन्स होते हैं, आईकेई वर्जन 1, आईकेई वर्जन 2। आपका जो प्रैक्टिकल है वो वर्जन 1 से होगा, लेकिन वर्जन 2, तो जब आप डीप वीपीएन स्टडी करते हो, देखो वीपीएन अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। अगर आप सीसीएमपी सिक्योरिटी कर रहे हो तो एएसए फावल डिवाइस के बाद हम वीपीएन डिस्कशन करते हैं। तो वीपीएन अपने आप में पूरा एक मॉड्यूल है, ठीक है? अच्छे खासे वीपीएन ऑप्शन है, जैसे जीआरई है, एमजीआरई है, टीएम वीपीएन है, वीआरएफ अवेयर वीपीएन है, गेट वीपीएन है, फ्लेक्स वीपीएन है। बहुत वीपीएन आते हैं, बहुत सारे वीपीएन इंप्लीमेंटेशन है। बट मैं आपको आई के वी 1 आई के वी 2 ये भी वीपीएन का ऑप्शन है। तो मैं, हमारा टास्क तो आई के वी 1 से होगा, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आई के वी 1 और आई के वी 2 में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो आई के वी 1 जो है, देखो, अभी आप आई के वी 1 कॉन्फ़िगर करोगे, यानी आप आइजैक एमपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो फाइवल पे, आप उससे आई के ई कह रहे हो। तो अगर आपको प्रैक्टिकल याद होगा राउटर पे, तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास ब्रांच ऑफिस है, जैसे आपके पास ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस बी है, ये आपका आईएसपी पोर्शन। तो आप क्या करते हो, प्री शेयर्ड की बनाते हो, सेशन की बनाते हो, प्रवीण, साहिल, प्रसाद। तो हाँ सर। सेशन की क्या होती है, सेम होती है, यानी अगर ट्रैफिक साइट ए से साइट बी की तरफ जा रही है, तो सेशन की अगर आपने CCNA यूज किया है तो
सेम की आप यूज करते हो जब ट्रैफिक आपकी साइड बी से साइड ए की तरफ ट्रेवल करती है। यानी जब आप आइजैक एमपी के साथ वर्क करते हो या आप आईके वर्जन 1 के साथ वर्क करते हो तो सेम की आप यूज करते हो। ओके, वर्जन 2 का बेनिफिट क्या है? अगर अब मैं वर्जन 2 यूज करता हूं तो उसका बेनिफिट क्या है? तो वर्जन 2 में क्या है, आप डिफरेंट की यूज कर सकते हो। जैसे अगर ट्रैफिक ए टू बी ट्रेवल करेगा तो सेशन की होगी CCNA, और अगर ट्रैफिक बी टू ए ट्रेवल करेगा तो सेशन की होगी CCIE। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप की चेंज कर सकते हो। आप सेम की भी यूज कर सकते हो आई की वर्जन 2 के अंदर, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप डिफरेंट की यूज कर सकते हो। ये बेनिफिट है आई के वर्जन 2 का। क्लियर है मेरी बात? यस सर। प्रवीण, साहिल। हाँ सर। ओके, एक और बेनिफिट है आपके पास। एक और बेनिफिट है आपके पास, वेट। एक और बेनिफिट है, जैसे देखो अभी आपने राउटर पे अगर प्रैक्टिकल देखा होगा तो आपके पास क्या है कि ये ब्रांच ऑफिस R1, ये ब्रांच ऑफिस R2, ये ब्रांच ऑफिस R3, R4, R5, और ये सारे ब्रांच ऑफिस ISP के थ्रू कनेक्टेड है। सारे ब्रांच ऑफिस के हैं ISP के थ्रू कनेक्टेड है। तो एक और डिफरेंस की बात करूं, देखो अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो सेम पैरामीटर आप दोनों ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे मान लो ये आपका हेड ऑफिस है और ये सारे के सारे क्या है, R2, R3, R4, R5, ये क्या है, ब्रांच ऑफिस है। तो ब्रांच ऑफिस पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब ये है कि हर एक ब्रांच ऑफिस पे पैरामीटर हम क्या यूज कर रहे हैं, डिफरेंट यूज कर रहे हैं। जैसे इनक्रिप्शन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या, ट्रिपल डैश, और हैशिंग के लिए SHA, और डिफी हेलमन ग्रुप 5। पर जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है वो ये कह रहा है कि मैं इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहा हूँ AES। ओके, और यहाँ पे MD5 शाह के लिए, हैशिंग के लिए MD5, और डिफी हेलमन ग्रुप 2 ये कुछ और पैरामीटर यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये डैश यूज कर रहा है शाह 256 फॉर एग्जांपल, 256, और डिफी हेलमन ग्रुप 5। सो मेरा पॉइंट ये है कि हर एक ब्रांच ऑफिस अगर डिफरेंट पैरामीटर यूज करेगा फेज वन स्टैब्लिश करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा। मान लो ये आपका हेड ऑफिस है और इस ब्रांच, जितने भी ब्रांच ऑफिस है, उन सबको क्या करना है, इस हेड ऑफिस से फेज 1 कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको इतने सारे सेपरेट फेज 1 टनल बनाने होंगे। आपके पास कितने ब्रांच ऑफिस है, 4, राइट? तो अगर यस। आपको साइट ए और साइट R1 और R2 के बीच में फेज 1 टनल स्टैब्लिश करना है तो सेपरेट टनल बनाना पड़ेगा। उस टनल के अंदर आप पैरामीटर डिसाइड करोगे। फिर एक सेपरेट टनल बनाना होगा इन बिटवीन R1 R2, सेपरेट टनल इन बिटवीन R2 एंड R3। तो अगर सोचो आप 50 ब्रांच ऑफिस है तो आपको उतने सारे सेपरेट टनल मेंटेन करने होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आई की वर्जन 2। ठीक है, मैं कोई डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई वी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ आपको, अब चूंकि सामने आ गया है तो मैं आपको उसका आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आई के वी टू आप कहाँ यूज कर सकते हो, या आप किसी को एक्सप्लेन कर सको कम से कम। तो यहाँ पे क्या है कि आई के वी टू क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आप यूज करते हो। आई के वी टू हम क्या करते हैं, जैसे हमारा हेड ऑफिस है तो यहाँ पे हम प्रपोजल बनाते हैं। अगर आप गूगल भी करोगे, थोड़ा सा आई के वी टू स्टडी करोगे अगर, तो आपको बेसिक लैब मिल जाएगा, राउटर पे भी मिल जाएगा, फावल पे भी मिल जाएगा। ओके, हाई एंड के राउटर पे आप आई के वी टू कन्फिगर कर सकते हो, हाई एंड के राउटर पे। ओके, हाई एंड के राउटर पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 7200 सीरीज का राउटर है तो वहां पे आप आई के वर्जन 2 कन्फिगर कर सकते हो। लोअर एंड पे आपको कमांड दिखेगा भी नहीं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप R1 पे क्या करते हो, प्रपोजल बनाते हो। इस सिनारियो में क्या करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं। जैसे इंक्रिप्शन के लिए क्या है, ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश। ओके, एंड हैशिंग के लिए MD5, MD5 एंड SHA दोनों को ले लिया, SHA एंड डिफी है। वेट, मैं इसे यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो इंक्रिप्शन के लिए ट्रिपल डैश और AES फॉर एग्जांपल 128, 192, और फिर आपने हैशिंग के लिए क्या लिया,
हैशिंग के लिए आपने लिया है क्या, MD5 एंड SHA, ठीक है, SHA-1 एंड SHA-256 फॉर एग्जाम्पल। और ऑथेंटिकेशन के लिए आप, सॉरी, डिफी हेलमन के लिए आपने क्या बोला, डिफी हेलमन ग्रुप के लिए आपने क्या बोला, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 5 फॉर एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे हेड ऑफिस पे एक प्रपोजल बना के रख लेते हो। तो जब भी यहाँ से प्रसाद, जब भी यहाँ से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट आती है, यस तो सर। साइट साइट जो आपका R2 है, जब वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसके उस रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स होंगे। तो पैरामीटर्स क्या बोल रहा है कि ट्रिपल डैश शाह और ग्रुप डिफी हेलमन ग्रुप 5, फाइव। उस पैरामीटर के हिसाब से इस प्रपोजल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। इस यस सर। प्रपोजल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो अपने हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, पिक करेगा और कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। ठीक है, तो ये डायनेमिकली प्रोसेस है। बात समझ में आई? इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आप यूज कर सकते हो IKEv2। क्लियर प्रसाद, प्रवीण, यस सर। यस। साहिल, क्लियर है? साहिल, ओके। सो यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलते हैं। सो मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। मैंने बोला कि जो रिमोट गेटवे उसका IP एड्रेस है 23.2। एग्जिट इंटरफेस आपका क्या है, पोर्ट नंबर 3। नेट डिसेबल किया हमने इस VPN कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और प्री शेयर्ड की हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्री शेयर्ड की 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम प्री शेयर्ड की मैं कॉन्फ़िगर करूंगा दूसरे ब्रांच ऑफिस पे। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास IK वर्जन 1 में सेलेक्ट करके चल रहा हूँ। यहाँ पे दो मोड आपको दिख रहे हैं। जो टनल मोड है उसके दो ऑप्शन है, पहला है एग्रेसिव मोड और दूसरा है मेन मोड। अब इन दोनों मोड में डिफरेंस क्या है हम बात करेंगे, ठीक है, क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी मैं जो डिफॉल्ट मोड है वो लेके चल रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन है, मेन मेन। मोड। क्लियर है? अब आपको फेज 1 प्रपोजल डिसाइड करना है। फेज 1 प्रपोजल, तो फेज 1 प्रपोजल के अंदर आपको क्या डिफाइन करना है, इंक्रिप्शन एंड हैश। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए प्रपोजल है, ठीक है ना, तो उतने सारे प्रपोजल आप ले सकते हो। तो मैं इंक्रिप्शन के लिए क्या ले रहा हूँ, डेस। मैं डेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जिस डिवाइस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पे लाइसेंस तो है नहीं, तो आप ओके। AES या एडवांस ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? यस प्रैक्टिस सर। के लिए सिर्फ डेस बहुत है। क्लियर है साहिल, हाँ सर। प्रवीण, प्रसाद? तो इंक्रिप्शन के लिए हमने डेस लिया है। और हैशिंग के लिए आप शाह ले लो या MD5 ले लो, सारे ऑप्शन से देखो आप। SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, तो मैं MD5 फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और डिफी हेलमन ग्रुप का ऑप्शन है, इतने सारे ग्रुप देखो आप, है इतने सारे ग्रुप, तो मैं ले रहा हूँ सिर्फ डिफी हेलमन ग्रुप 5। सेम पैरामीटर मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पे आते हैं, आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करनी है। अगर आपने लैब देखा होगा तो वहां पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको डिफाइन करना था कि कौन सी ट्रैफिक थ्रू VPN टनल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लोकल एड्रेस। तो आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से जो आपका लोकल नेटवर्क है, आप फावर डिवाइस 1 पे काम कर रहे हो, आपका लोकल नेटवर्क क्या है, 200, और जो रिमोट नेटवर्क है वो क्या है, 199। सर इंक्रिप्शन कोई भी ले सकते हैं। हाँ, इंक्रिप्शन के लिए आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए साहिल, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन कौन सा है, वैसे ट्रिपल डैश भी अच्छा खासा है, ट्रिपल डैश को डिक्रिप्ट करना मुश्किल है, ठीक है ना साहिल। अदरवाइज जो 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 लेटेस्ट ऑप्शन है AES है, वो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES के साथ आप जा सकते हो, AES-128, AES-192, AES-256। लग रहा है आपने वीडियो देखी नहीं है, पक्का आपने वीडियो नहीं देखी है ना साहिल? देखिए, ओके। नाउ, सो लोकल नेटवर्क है 200.200.200.0/24। और जो रिमोट नेटवर्क है, रिमोट एड्रेस है वो है
192.168.20.0 का नेटवर्क। तो कौन सा नेटवर्क आपको प्रोटेक्ट करना है वीपीएन टनल के थ्रू, कौन सा ट्रैफिक आपको भेजना है वीपीएन टनल के थ्रू, आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना होगा। नाउ एडवांस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपको फेज 2 प्रपोजल डिफाइन करना है। तो फेज 2 प्रपोजल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, इनक्रिप्शन एंड हैश। सो इनक्रिप्शन डेस, हम डेस ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्या, MD5, एंटीफी हेलमन ग्रुप 5। सेम पैरामीटर में दूसरे फाइल बॉक्स पे भी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। क्लिक ऑन ओके। आपने क्लिक ऑन ओके किया तो ये आपका टनल है और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि ये आपका साइट ए VPN टनल है। जो इंटरफेस बाइंडिंग जो आपका है वो वैन पोर्ट है, पोर्ट नंबर 3। स्टेटस राइट नाउ इस टनल का क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि अभी आपने VPN कॉन्फ़िगरेशन दूसरे फाइल बॉक्स पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आते हैं, VPN टैब पे मैं आ रहा हूँ, IP से एक विजार्ड पे मैं आ रहा हूँ, IP से एक विजार्ड, कस्टम ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप नेम डिसाइड कर रहे हो तो साइट B-VPN, एक नाम है, कुछ भी नाम आप ले सकते हो। नेक्स्ट किया आपने तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है रिमोट गेटवे का IP एड्रेस। सो रिमोट गेटवे, आप फावल बॉक्स 2 पे हो, देखो आप यहाँ से देख सकते हो ध्यान से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि आप किस फावल डिवाइस पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, मैं साइड बी फाइल डिवाइस पे हूँ और इसके लिए रिमोट जो डिवाइस है उसका IP एड्रेस है 10.1.23.1। और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वो वैन पोर्ट नंबर 3 है। आपने नेट अभी डिसेबल रखा है, नेट हम यूज नहीं कर रहे हैं इस VPN कॉन्फ़िगरेशन में। प्रीशेड की अगर आपको याद होगा तो हमने फाइल बॉक्स 1 पे यूज किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यहाँ पे फेज 1 प्रपोजल आप डिफाइन कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन डेस और हैशिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, MD5, सेम पैरामीटर, और डिफी हेलमन ग्रुप 5। नाउ आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है तो लोकल नेटवर्क, जो लोकल एड्रेस जो है वो साइड बी पे क्या है, आपको दिख रहा होगा 192 का नेटवर्क, ये लोकल नेटवर्क है। तो आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है 192.168.20.0 का नेटवर्क, और जो रिमोट नेटवर्क है वो आपका है 200.200.0/24। नाउ फेज 2 प्रपोजल, एडवांस पे क्लिक करना है, फेज 2 प्रपोजल, फेज 2 प्रपोजल। सो इंक्रिप्शन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, डेस, और हैशिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, MD5। सेम पैरामीटर जो आपने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन किया था वही पैरामीटर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, डिफी हेलमन ग्रुप 5। नाउ क्लिक ऑन ओके। आपने VPN कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, अभी भी आपको स्टेटस जो दिख रहा होगा डिवाइस का, अभी भी आपको जो स्टेटस दिखेगा टनल का मैं आपको शो करता हूँ। जो टनल का स्टेटस है दोनों फाइल डिवाइस पे वो क्या है, इनएक्टिव है। दिख रहा है सबको, प्रसाद, यस सर। प्रवीण, साहिल, हाँ सर। आपका अभी ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इनएक्टिव आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ट्रैफिक इनिशिएट अभी करेंगे, बट ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले हमें पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, राइट, क्योंकि ये फाइल डिवाइस है और यहाँ पे अगर आपको ट्रैफिक एक हेलो। नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर अलाउ करना है तो आपको क्रिएट करनी होती है फाइल पॉलिसी, राइट एवरीवन। यस सर। तो यस मैं सर। फाइल पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो पॉलिसी में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने मैंने यहाँ पे एक नेम डिसाइड किया कि ट्रैफिक लैन टू वैन जा रही है। तो मैंने कहा अगर इनकमिंग इंटरफेस आपका लैन है और आउटगोइंग इंटरफेस आपका क्या है, वो टनल इंटरफेस जो आपने क्रिएट किया है। अच्छा। तो आपने क्या बोला, इनकमिंग इंटरफेस लैन है एंड आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, वो टनल इंटरफेस। और सोर्स, तो सोर्स आप ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं ए नहीं ले रहा हूँ। लैन जो ऑब्जेक्ट है आपका सोर्स वो 200 नेटवर्क है, आप यहाँ पे बना सकते हो। डेस्टिनेशन मैं कह रहा हूँ कि एनी सर्विसेज, एनी एक्शन क्या है, अलाउ। तो ये जो आप पॉलिसी बना रहे हो, ये पॉलिसी किसके लिए बना रहे हो, अगर ट्रैफिक लैन से निकल रही है और VPN की तरफ जा रही है, VPN टनल अगर उसका आउटगोइंग इंटरफेस है तो। क्लियर है, ये जो यस सर। पॉलिसी है वो इंटरनेट ट्रैफिक के लिए नहीं है। क्लियर है मेरी बात।
यस सर। इंटरनेट ट्रैफिक के लिए आपको सेपरेट पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। क्लियर है? मान लो इनसाइड मशीन को google.com एक्सेस करना है तो उसको दूसरे ब्रांच ऑफिस के लैन से कम्युनिकेशन नहीं करना, उसको google.com एक्सेस करना है तो तो आपको वो तो सेपरेट इंटर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। यहाँ यस पे सर। मैं नेट डिसेबल कर रहा हूँ, नेट मुझे यूज नहीं करना। सिंपल पॉलिसी आपने डिफाइन किया, तो अगर ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रहा है और किधर जा रहा है, साइट है वीपीएन की तरफ, ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ। अगर आपको लॉग्स देखने हैं तो ऑल सेशन लॉग पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन क्या डिसाइड किया, अगर ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है लैन के साइड से और किधर जा रही है, वीपीएन के साइड में, डिपेंड करना। तो आपको एक और पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करनी होती है, क्योंकि अगर ट्रैफिक इनिशिएट हुआ वीपीएन के साइड से, यानी अगर अगर ट्रैफिक किधर से आ रही है, वीपीएन के साइड से, तो आपने बोला वैन टू लैन, तो मैं कह रहा हूँ अगर ट्रैफिक इनिशिएट किधर से हो रहा है, साइट ए वीपीएन, यानी हो सकता है साइट बी ब्रांच ऑफिस के पर्सन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो। तो अगर इनकमिंग इंटरफेस साइट ए वीपीएन है एंड आउटगोइंग इंटरफेस लैन है, सोर्स क्या है आपका, एनी, डेस्टिनेशन मैं अभी ले रहा हूँ क्या, एनी, लेकिन मैंने आपको बोला कि आप अपने टोपोलॉजी के हिसाब से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो रेंज आप यूज कर रहे हैं लैन की तरफ। सर्विसेज, सर्विसेज आपने क्या लिया, एनी। नाउ एक्शन एक्सेप्ट, नेट डिसेबल कर रहा हूं मैं। नाउ ऑल सेशन लॉग, यू कैन क्लिक ऑन ओके। तो आपने ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया होगा। देखो आप पॉलिसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैंड पोर्ट नंबर 2 टू साइट ए वीपीएन एंड साइट ए वीपीएन टू लैंड पोर्ट नंबर 2। आते हैं दूसरे फाइवल डिवाइस पे। यहाँ पे भी आपको फाइवल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया और ये आपने नेम डिसाइड किया लैन टू वैन। अगर ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है लैन के साइड से और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका, साइट ए वीपीएन, साइट बी वीपीएन। सोर्स क्या है, सोर्स मैं ले रहा हूँ राइट नाउ एनी, डेस्टिनेशन मैं ले रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी, एक्शन क्या है एक्सेप्ट, और नेट में डिसेबल कर रहा हूँ। नाउ ऑल सेशन, सर क्लिक ऑन ओके। यस प्रसाद, कोई क्वेश्चन है आपका? सर सर नेट नेट को, डिसेबल। नेट को हाँ। डिसेबल ही रखना है? वो नहीं नहीं, क्यों रखना पड़ता आप है? नेट इनेबल रख सकते हो साहिल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पे कोई हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आप नेट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारा फोकस ट्रांसलेशन पे नहीं है। नेट हमको पता है ट्रांसलेशन कैसे होता है साहिल, ट्रांसलेशन कैसे होता है वो हमें पता है, तो हम नेट नेट लेके नहीं चल रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ क्या है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन पे है। ठीक है, आप नेट इनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन ओके, अब आते हैं यहाँ पे। अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया, वैन टू लैन। इनकमिंग इंटरफेस क्या है आपका, साइट बी वीपीएन, और आउटगोइंग इंटरफेस क्या है आपका, लैन पोर्ट नंबर 2। अगर आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन में नेट यूज कर रहे हो साहिल, तो क्या होगा, आईपी एड्रेस ट्रांसलेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपने अपने वीपीएन के अंदर क्या बोला हुआ है कि अगर 200 का नेटवर्क 192.168.20.0 से कम्युनिकेशन करेगा, तो आपने अपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में डिफाइन किया है सोर्स और डेस्टिनेशन। लेकिन जैसे वो सोर्स आके फाइवल पे हिट करेगा और अगर आपने ट्रांसलेट कर दिया, तो फिर वीपीएन वर्क नहीं करेगा ना। समझे मेरी बात आप? यस सर। प्रसाद, प्रवीण, साहिल, यस सर। यस सर। हाँ इसलिए मैंने नेट का ऑप्शन डिसेबल रखा है, हम ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते। यस। ना अब यहाँ पे क्या है, पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है दोनों फाइवल डिवाइस पे। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर आपने कर लिया, चलिए तो तक ये जो इनसाइड राउटर है इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं अपने बैच में जरा बोल दूं, एक मिनट रुकिए।
ओके एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ये जो आपका साइट बी राउटर है, मैं इसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये जो आपका साइट बी राउटर है, ये आपका लैन पीसी की तरह है। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इस पे जो इंटरफेस है वो ईथरनेट 0/0 है। आईपी एड्रेस आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से है 192.168.20 का नेटवर्क। 20.10 में यूज कर लेता हूँ। 255.255.0 नो शट डाउन। नाउ डिफॉल्ट राउट आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। गेटवे आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो आपने बोला किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना हो, तो आपका गेटवे कौन है? आपका गेटवे है 192.168.20.1। कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? नहीं सर। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, जो आपका लैन मशीन है दूसरे ब्रांच ऑफिस का। इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग 200 245 और 1, ठीक है। इस पे उसी सीरीज की आईपी एड्रेस चल रही है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, एवरीवन सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं यहाँ से, यस देखो सर। रियल सिनेरियो क्या होगा प्रसाद, अ, प्रवीण, साहिल, एवरीवन सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? देखो हाँ एक्चुअल सर। सिनेरियो क्या होगा, एक्चुअल सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे इंटरनेट क्लाउड है, राइट? एक्चुअल सिनेरियो तो ऐसा होगा ना, इस तरह से। बोलो। हाँ सर। ये आपका इंटरनेट पोर्शन हो गया। तो जो आपका एक्चुअल सिनेरियो है वो है ये, कि आपने एक डिफॉल्ट राउट पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है आईएसपी की तरफ। तो अगर ये जो इनसाइड मशीन है, अगर दूसरे ब्रांच ऑफिस को पिंग करने की कोशिश कर रही है या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो मान लो पिंग फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे आएगी, तो ये फायरवॉल डिवाइस है, ये नेटेड डिवाइस है, क्यों? तो फायरवॉल क्या चेक करेगा? ओके, आपको कहाँ जाना है? 192.168.20.0 पे, और ये क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है। दूसरे ब्रांच ऑफिस का क्या है ये? प्राइवेट। आप अपने लैन के अंदर क्या यूज करते हो? प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हो ना? यस और नो हाँ सर। एवरीवन? तो जैसे ही ये ट्रैफिक आके यहाँ हिट करेगी, फाउल क्या चेक करेगा कि आपको 192.168.20.0 पे जाना है। ठीक है, मैं अपनी राउटिंग टेबल चेक कर लेता हूँ, क्या मेरे पास इस रूट पे, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई रूट है? तो फायरवॉल में अभी आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है? डिफॉल्ट राउट। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है डिफॉल्ट राउट। आपने बोला है किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए क्या है? आईएसपी साइड। तो फावल क्या करेगा? उस ट्रैफिक को सीधे फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी की तरफ। लेकिन आईएसपी को प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। साहिल, प्रवीण, प्रसाद, हाँ सर। यस सर। यस। फायरवॉल को प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं, सॉरी, नहीं आईएसपी को यस। प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस को जानता है आईएसपी। तो वो रिक्वेस्ट अगर आईएसपी की तरफ जाएगी, आईएसपी रिप्लाई नहीं दे पाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको एक और एंट्री क्रिएट करनी होती है। आपको अपने फाइल बॉक्स में जाना होता है और यहाँ पे एक और एंट्री क्रिएट करनी होती है। और इस एंट्री में आप क्या करते हो? इस एंट्री में आपने बोला कि अगर किसी को भी, मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हूँ, ऊपर होस्ट नेम देख लीजिए आप, ठीक है ना? तो आपने यहाँ बोला कि किसी को भी 192.168.20.0 के नेटवर्क पे अगर जाना होगा, तो उसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो होगा क्या? टनल इंटरफेस। क्लियर? तो आपको एक और रूट क्रिएट क्यों करना है, मैंने आपको बताया। आपके पास दो एंट्री है। तो अगर इस इनसाइड मशीन को, ये जो इनसाइड मशीन है, मशीन जो है, इसको अगर google.com एक्सेस करना है, facebook.com यानी इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस करनी है, तो वो किधर से जाएगा? डिफॉल्ट रूल। और अगर इसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है 192.168.20 नेटवर्क पे, तो इसका जो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? टनल इंटरफेस। क्लियर है मेरी बात? ये एंट्री मैंने क्यों क्रिएट किया है? हाँ सर। दूसरे पावर बॉक्स पे आते हैं और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वेट।
नो, नेटवर्क टैब पे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक राउट पे जाना है, क्रिएट न्यू पे जाना है, और मैंने बोला कि किसी को भी 200 नेटवर्क पे जाना हो। मैं दूसरे फाउल बॉक्स पे हूँ, आपको होस्ट नेम ऊपर दिख रहा हूँ। मैंने बोला किसी को भी 200 नेटवर्क पे जाना हो तो उसका जो एग्जिट इंटरफेस है वो है साइड बी वीपीएन टनल इंटरफेस। तो ये सेकेंड एंट्री मैंने क्यों क्रिएट की है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोनों फाइल डिवाइस पे। क्लियर है? यस सर। तो मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले अगर आप यहाँ पे चेक कर लो, वेट, आप पहले टनल का स्टेटस वेरीफाई कर लो दोनों फाइल डिवाइस पे। आप वीपीएन पे जा रहे हो, आपने यहाँ पे आईपीसेक टनल पे क्लिक किया, टनल का स्टेटस अभी भी आपको क्या शो हो रहा है, ये इनएक्टिव। दोनों फाइल डिवाइस पे आपको टनल का स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे भी स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, इनएक्टिव। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ कहाँ पे, मैं जा रहा हूँ इस इनसाइड मशीन पे, और यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, यानी यहाँ से मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस को पिंग कर रहा हूँ। 192 पिंग 192 168.20.10, आई थिंक यही आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया है वहाँ पे, 20.10। तो यहाँ से बैठ के मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस के प्राइवेट आईपी एड्रेस को पिंग कर रहा हूँ। और मुझे क्या मिल रही है, रिप्लाई मिला। मुझे रिप्लाई मिल रही है। और ये ट्रैफिक वीपीएन टनल के थ्रू जा रहा है। मैं कैसे आपको शो कर सकता हूँ, वेट, आप पहले तो ये पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि अगर वही ट्रैफिक जा रही है तो ये वीपीएन टनल का स्टेटस क्या होगा, अप होगा। वीपीएन टनल का स्टेटस आपको क्या दिख रहा है, हाँ। आप दिख रहा है आपको। यस। ओके, अगर आप लॉग इन रिपोर्ट में आ रहे हो, अगर आप लॉग इन रिपोर्ट में आप आ रहे हो, अगर आप अगर आप इवेंट्स के अंदर चलते हैं, ठीक है, अगर आप इवेंट्स के अंदर जाते हो और वीपीएन इवेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं, तो वीपीएन इवेंट्स के अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फेज 1 नेगोशिएशन का लॉग्स और फेज 2 नेगोशिएशन का लॉग्स आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो आप, अगर आप किसी भी पैकेट पे डबल क्लिक करो तो डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे ये लेटेस्ट पैकेट है, इस पे आपने डबल क्लिक किया तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिटेल इंफॉर्मेशन में क्या है कि डेट और टाइम, ये आपका सोर्स पब्लिक आईपी, ठीक है, और ये आपका जो एक्शन नेगोशिएट हुआ है, स्टेटस क्या है, सक्सेस है। और यहाँ पे अदर पैरामीटर आप वेरीफाई कर लो। आप MD5 यूज कर रहे हो, डेस यूज कर रहे हो, आपको याद होगा। लोकल पोर्ट अभी भी आपका 500 दिख रहा है, और रिमोट पोर्ट 500। क्यों? हमने तो आइजैक एमपी यूज ही नहीं किया है, क्यों? हम लोग तो आई के ई यूज कर रहे हैं ना फेज 1 के लिए। हाँ सर। मैंने आपको बोला था आई के ई और आइजैक एमपी दोनों सेम है। फावल पे आप उसे क्या बोलते हो, आई के ई। पोर्ट नंबर देखो, पोर्ट नंबर से आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि आइजैक एमपी भी किस किस पे काम करता है, यूटीपी पोर्ट नंबर 500। तो आपको यहाँ से पैरामीटर दिख रहे हैं, ठीक है, और आपका एग्जिट इंटरफेस आपको दिख रहा है। इस फावल का जो रोल है वो इनिशिएटर है, यानी ये जो साइट ए है, इसने ट्रैफिक इनिशिएट किया है। तो अगर आप दूसरे फावल बॉक्स पे जाके चेक करोगे, दूसरे फावल बॉक्स पे आप फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आप जा रहे हो, वेट, इवेंट्स पे जा रहे हो आप दूसरे फावल डिवाइस पे, और यहाँ पे आप यूजर वीपीएन इवेंट पे आप क्लिक कर रहे हो, तो ये आपका फावल डिवाइस रिस्पॉन्डर होगा। अगर आप इसका पैकेट डिटेल देखो, देखो ये आपका क्या था, ये था इनिशिएटर, ये आपका इनिशिएटर था साइट ए, और ये फावल डिवाइस क्या है, रिस्पॉन्डर। क्लियर है? ये आपका साइट टू साइट वीपीएन का लैब है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन।
पॉलिसी बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कल हम ये भी बात कर लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉलिसी बेस और राउट बेस में। क्लियर यस सर। एवरीवन? सर यस 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 यस। तुषार, सर अगर सपोज, कोई भी क्वेश्चन हो क्या हम कल डिस्कशन करें, क्योंकि मैंने अपना ओके सर, 15 मिनट, चलेगा चलेगा चल 15 मिनट मैंने डिले कर चलेगा। दिया मैच अपना, ठीक है। ओके 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 ठीक है, सर। आप नोट डाउन करके रखिए, कल हम आराम से बात करेंगे अपने बैच में। ओके ठीक बाय है सर, एवरीवन, ठीक है ठीक सर। है गाइस, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक बाय। यू। गुड नाइट।